ऐसी दीवानगी। रोको ये शादी, रोको ये। ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिर्देवी युगं स्मरामि। इस संदूक में रखी चीजें देखने के बाद आप सबकी आंखों से तेजस्विनी दीदी का चढ़ाया हुआ झूठ का पर्दा हट जाएगा और आप सबके सामने तेजस्विनी दीदी की सच्चाई आ जाएगी। खोलो ये संदूक। सारी जिंदगी मैंने बस एक ही सपना देखा था कि मेरी तेजस्विनी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए और अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसे अपने सपनों का राजकुमार मिले, वो किसी के घर की रौनक बने। लेकिन हकीकत में देख क्या हो रहा है। हकीकत में तो किसी के घर का अंधेरा बनने जा रही है तेजस्विनी। क्या हुआ माँ? मतलब आपका बेटा और बहू घर के दरवाजे की दहलीज पर खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ अंदर अकेली खड़ी हैं। ये तो गलत बात है ना माँ? वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है बस इसलिए। माँ, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों की मन की बात पहचान लेती है ना, उसी तरह बच्चे भी अपनी माँ के मन की बात समझ लेते हैं। मैं जानता हूँ माँ, आपको ये लग रहा है कि वो तोरण में आग सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि हमने तेजस्विनी के मांगलिक दोष की पूजा नहीं करवाई, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माँ। अरे उस तोरण में आग सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि वो ढीला बंधा हुआ था और नीचे दिया जल रहा था। अब मुझे कुछ हुआ क्या? नहीं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ही मेरा सुरक्षा कवच है। फिर अगर आप ऐसी छोटे छोटे वहम पर विश्वास करके अपना मन दुखी करोगी, आपके बेटे को कितना दुख पहुंचेगा। जब तक मेरी माँ अपने बेटे और बहू का स्वागत करने के लिए खुद घर की दहलीज पर नहीं आएगी ना, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। पर प्रेम। नहीं माँ, मैं अपने होने वाली नई जिंदगी की शुरुआत अपनी माँ के आशीर्वाद के बिना नहीं करूंगा। लीजिए काकी, आ गया मैं अपनी जगह वापस। अब आप जल्दी से गृह प्रवेश की रस्म शुरू कीजिए ताकि तेजस्विनी मेरे घर में और मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस जाए। अंदर आओ बेटा, गृह प्रवेश करो। दरअसल माँ आग लगने से थोड़ा परेशान हो गई थी, इसलिए अंदर चली गई, पर अब सब ठीक है। मैंने माँ से बात कर ली, समझा दिया, तुम चिंता मत करो। आओ अंदर चले। प्रेम, मुझे इतना प्यार मत करो। पहले ही मैं अपने इरादों के बोझ तले दबी जा रही हूँ। एक कलश को पैर लगा दो। ड्राइवर,
लोग कुछ खाने का सोच रहे हैं, आप खाओगे क्या? नहीं अर्जुन ना, तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं। लगता है जब तक तेजस्विनी कुछ नहीं खाएगी तब तक प्रेम भाई भी भूखे रहेंगे। इश्क वाला लव। अरे ओ मेरे बेसुरो, बैंड बाजे वालों की तरह गाना गाना बंद करो और काम का काम करो। अपने बड़े भाई से कुछ सीखो कि पत्नी से प्यार कैसे किया जाता है। कल को जाके तुम्हारी शादी होगी तो काम आएगा। प्यार का पाठ कौन पढ़ाने चला है? कभी अपनी बीवी से प्यार किया है आपने? ले बोल। अरे भाई प्यार ही तो किया है, उसके अलावा हमने किया क्या है? तुम बोलती हो दिन तो दिन, तुम बोलती हो रात तो रात, है? झूठे झूठे। कभी मुझे गोद में उठाया आपने? वापस गोद आ गई। उठाया? चलो चलो जल्दी करो। तेजस्विनी खिड़की के रास्ते से कूदकर बाहर क्यों गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे उसकी माँ की याद आ रही थी और उसे लगा कि हम उसे जाने नहीं देंगे, इसलिए वो अपने माँ के पास गई है? पर अभी तक तो माँ और मामा जी भी शायद घर नहीं पहुंचे होंगे। ऐसे में फोन करके तेजस्विनी के बारे में पूछूंगा तो शायद वो परेशान हो जाएंगे। मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। पूरे परिवार की इज्जत ऐसे सारे आम उछाल के क्या मिला तुझे? अरे समझी है वो लोग हमारे, तेरी बहन का ससुराल है वो। समझी? ससुराल? ये सब आप बोल रहे हैं पापा? जिन रिश्तों की बुनियाद प्यार नहीं नफरत हो, उन रिश्तों की दुहाई नहीं देते पापा। तो कल घास सरने गई है तेरी। अरे तेरी बहन का पति है वो। मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। एक इंसान के प्यार, उसके विश्वास का मजाक बना दिया है मैंने। ये प्रेम को धोखा दी है। तेरी तेजस्विनी कैसे गिर सकती है? मेरे प्रेम से कभी प्यार नहीं किया मैंने, शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगी। मेरा इंतजार कर रही थी तो थोड़ी देर और रुक लो। क्या मतलब? मतलब you're my tonic। थकी हुई आंखों से जब तुम्हें निहारता हूं ना तो आंखों में अपने आप चमक आ जाती है, इसलिए थोड़ी देर रुक जाओ। आपको मिसेस व्यास से मिलना है। इनफैक्ट मैं खुद आपको उनके कमरे तक ले जाऊंगा। मैं आए? मुझे अकेले में अंधेरे में बहुत डर लगता है। डरना भी चाहिए आपको। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपको अपने साथ ले जाने आई। वो एक तरफ तो इसको बेटी बोलती है और दूसरी तरफ उसके ही घर का सत्यानाश करने पे तुली हुई। शौर्य, हमारी फैमिली को इस ड्रामे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज के बाद मैं तुम दोनों की शक्लें भी नहीं देखना चाहता। मेरे लिए तुम दोनों मर चुके हैं। मामा, मुझे तो लगता है कि किसी ने फ्यूज सिर्फ निकाला नहीं है, उसे चोरी करके अपने साथ ले गया है। अब क्या करें? ऋषभ जी ने इतने भरोसे के साथ हमें कुंभा के हॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन आंटी, कहीं लाइट आ गई तो? कैसे आएगी? फ्यूज ही नहीं है। लेकिन कहीं लोगों को पता चल गया कि हमारा प्लान था। आई मीन टू से, लोग जानते हैं ना, यू डोंट लाइक प्रीता। अगर आप ये फ्लावर्स कभी कभी निशा को भी दे या उसे डिनर पर लेकर जाए तो उसे भी अच्छा लगेगा। यू नो, हमें हमेशा साथ में घर में देखती है, आपको बच्चों के साथ देखती है तो उसे बुरा लगता है, वो आपको मिस करती है। तो आप बेकार बातें कर रही हो जानवी। नागेश कोई भी चीज किसी से बांटता नहीं।
अपने हाथ खून से रंगने होंगे तुझे, अपने परिवार के खून से।